गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हम एक पेशेंट का हार्ट का मूवमेंट देख रहे हैं। अब इसको प्रॉब्लम खाली ब्लड प्रेशर का है। एज कितनी है पेशेंट की? 70 ईयर। तो ब्लड प्रेशर को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब समझते हैं खाली बीपी बढ़ा हुआ है, गोली खा लेंगे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो टाइम के हिसाब से बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अगर कंटिन्यूस प्रेशर हार्ट पे और रक्तवाहिनियों पे रहेगा तो वो बढ़ती जाती है। अब उसका असर क्या पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये जो वाल है, ये दूसरे एंगल में दिखाता हूँ मैं आपको। जो हार्ट के ऊपर के 2 चैम्बर और नीचे के 2 चैम्बर को अलग करती है, बीच में वाल्व घूम रहा है, तो इसकी थिकनेस बढ़ जाती और ये मेन पंपिंग चैम्बर है हार्ट का। इसके वाल की थिकनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको पंप करने में परेशानी होती है। अब उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? कंटिन्यूस प्रेशर अगर बढ़ा हुआ तो साइड इफ़ेक्ट क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक वाल्व है, यहाँ पे देखिए लीकेज चालू हो गया। जो ब्लू कलर नीचे आ रहा है वो मतलब वहाँ पे वैसा फ्लो नीचे नहीं आना चाहिए। ये एरोटिक वाल्व इसको बोलते हैं, जो पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। उसमें भी थोड़ा सा लीकेज दिख रहा है। जो मेन पंपिंग चैम्बर है उसमें जिस चैम्बर से ब्लड आता है उसके बीच का जो वाल्व रहता है वहाँ पे भी लीकेज चालू हो गया है। अब यहाँ पे हार्ट के अलग अलग व्यू से, अलग अलग एंगल से उसका जो मेन पंपिंग चैम्बर है, जिसको एलवी बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका जब स्कैनिंग करते हैं, ये 3 अलग अलग व्यू लेंगे, उसकी स्कैनिंग जब की तो वैल्यू आ रही 17.7। लेकिन यहाँ पे देखिए कलर बीच में तो बहुत डार्क दिख रहा है, किनारे किनारे डाउन होता गया है। इसका मतलब जो कंटिन्यूस प्रेशर है उसके हार्ट पे, उसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियों में रक्त की सप्लाई कम होना चालू हो गई, जिससे पेशेंट को चलने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर किडनी पे प्रेशर है तो पेशेंट का किडनी भी खराब होना चालू हो जाता है, जिसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है और बाद में डायलिसिस का नंबर आ जाता है। तो खाली बीपी से आपको कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपको मैं खाली हार्ट का एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो बीपी आपका गड़बड़ कर सकती है। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, तो अपनी बीपी की जड़ में जाइए कि बीपी बढ़ने का कारण क्या है, उस कारण को ख़त्म कीजिए, गोलियों से डिपेंडेंसी हटाइए और खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।